हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संध्या एंड वेलकम टू एसके एजुकार। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 के रेशनल नंबर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने इसके पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2 कर रखा है और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर्स भी किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर से देखिए। ठीक है, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 में एडिशन ऑफ रेशनल नंबर देखा है, एक्सरसाइज 1.2 में सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर देखा है। अभी एक्सरसाइज 1.3 में अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स देखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स को करने से पहले जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, उसको जान लेंगे, जो कि हमारे 1.3 को एक्सरसाइज को क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के थ्रू ही वो सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको याद हो, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इन मल्टीप्लीकेशन इट विल बिकम a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। मल्टीप्लिकेशन में वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है? हमें ये बताता है कि अगर हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, हमारा आंसर सेम होगा, आंसर हमारा सेम आएगा रिगार्डिंग रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2/3 इंटू 7/9। ठीक है, और एक बात और, जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स होता है, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दिस अंश एंड हर, अंश से मल्टीप्लाई होगा, हर से मल्टीप्लाई होगा। ओके, न्यूमरेटर ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से। 2 7 जा 14, 3 9 जा 27। ठीक है, ये a इंटू बी मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम b इंटू ए मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 7/9 इंटू 2/3 करते, तो 7 2 जा 14, 9 3 जा 27, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, हमने सब्सट्रैक्शन में देखा था कि ये इसको वेरीफाई नहीं करता। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, साथ ही साथ हम पहले का भी रिवीजन कराते चल रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। आई एम श्योर ऑफ इट कि अगर इस चैप्टर के लास्ट तक आपको रेशनल नंबर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज -2/9 इंटू 1/5 क्या आएगा? -2 इंटू 1 -2, 9 इंटू 5 45। ओके, आंसर विल कम -2/45। अगर उल्टा मल्टीप्लाई करते तो -1/5 इंटू -2/9 क्या आता आपका? 1 इंटू -2 5 इंटू 9 45। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हमारे यही आंसर आने वाले हैं। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a प्लस बी इन ब्रैकेट देन c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, सॉरी a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c। तो उसी प्लस की जगह पे यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे माइनस साइन। a इंटू बी इंटू सी विल इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ओके, अगर किसी भी दो नंबर को आप पहले मल्टीप्लाई करते हो, उस पे रेशनल नंबर के प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3 इंटू 4/7 इंटू -1/3। ओके, 2/3 इंटू ब्रैकेट में पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 1 -4, 7 इंटू 3 21। ठीक है, अब 2 इंटू 4, 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू 21 20 40 60 प्लस 3 63। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखेंगे a इंटू बी के लिए। 2 इंटू 2/3 इंटू 4/7 इन ब्रैकेट, फिर लास्ट में c को मल्टीप्लाई करेंगे -1/3। ठीक है, 2 4 जा 8, 7 3 जा 21,
इंटू -1/3, 8 इंटू -1 -8, 21 इंटू 3 63। अगर आप देखें तो आपको क्लियरली दिखेगा हमारा आंसर सेम आया है। दिस शोज दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल्ड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने देखा था, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, किसी का पहचान या फिर किसी का पहचान ना खोना। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर है p/q, आप उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम नंबर आए, डेफिनेटली वी विल मल्टीप्लाई 1, तो p/q ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2/9 में इंटू 1 करते हैं तो 2/9 तो सेम आएगा, मतलब ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी तो रिमेन करता है, होल्ड कर रहा है, ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है 1 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। अदर एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन सी 10/17 इंटू 1, आंसर विल बी 10/17 itself, रियल। Okay, so 1 is the multiplicative identity of rational numbers. Existence of multiplicative inverse और reciprocal, इसी को reciprocal भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी रेशनल नंबर है p/q तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, q/p। फॉर एग्जाम्पल -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/-2। 10/9 का 19/10। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप बताइए 17/13 का कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बाकियों से बिल्कुल अलग है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार इसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट से वर्ड बना, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, A इंटू B+C। तो इसमें क्या होगा, A इंटू B+C है, या तो आप इन दोनों को ऐड करके फिर A से मल्टीप्लाई करिए, और अगर इसको ओपन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, A एक बार B से भी मल्टीप्लाई होगा, A इंटू B, ठीक है, एंड देन A बीच में प्लस साइन है तो प्लस A इंटू C। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर इसी की जगह पे प्लस की जगह पे माइनस होता, B-C, तो क्या आ जाता है, A इंटू B, माइनस है तो माइनस A इंटू C। ये बोलता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल 2/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, इस पूरे इक्वेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2/3 इंटू 1/2 प्लस है तो प्लस साइन बीच में, 2/3 इंटू 1/3, ओके। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, प्लस 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 और 6 का एलसीएम 18, 4 प्लस 6 10/18। ओके, इसी तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको हम लोग डायरेक्टली यहां से भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं आंसर। 2/3 इंटू 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 1 जा 3 प्लस 2, तो क्या आएगा 2/3 इंटू 5/6, 5 2 जा 10, 3 6 जा 18, राइट। यहाँ पे भी 10/18, यहाँ पर भी 10/18। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट से डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा है तो याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में अक्सर पूछता है। ओके, नॉट इवन दिस,
आगे भी 9th 10th क्लासेस में भी पूछता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.3 मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इन लोएस्ट टर्म। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई करना है आपको। फर्स्ट न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर, तो कितना आएगा आपका 14 6 कर सकते हैं, ठीक है। 14 6 आपका आएगा 84, 37 माइनस 210। अब इसको लोएस्ट टर्म में करना है, ठीक है। लोएस्ट टर्म में कट करिए इसको 2 से। 4 जा 2 जा 1 जा 0 जा 5 जा। लोएस्ट टर्म मतलब तब तक कट करना जब तक ये लास्ट तक कट होने तक रह ना जाए, उसके बाद आप कट नहीं कर सकते। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, माइनस 14 बाई 35, 7 2 जा 7 5 जा माइनस 2 बाई 5, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या वेरीफाई करना है आपको इसमें? a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए को प्रूफ करना है। तो a इंटू बी क्या होगा आपका? 4/5 इंटू माइनस 7/8। 4 7 जा डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कट भी कर सकते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 7 जा 7 माइनस 7, 5 2 जा 10, ठीक है। ये a इंटू बी हुआ। और b इंटू ए क्या होगा? माइनस 7 इंटू 8 इंटू 4/5। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7, 2 5 जा 10। तो हम देख सकते हैं बोथ आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। सिमिलरली यू विल डू सेकेंड एंड थर्ड पार्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी। वेरीफाई भी करना है, प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है। तो चलिए एलएचएस को पहले सॉल्व करते हैं। 3/5 विल रिमेन एज इट इज इनटू माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 8 जा 32, 7 9 जा 63, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, ठीक है। 32 1 जा 32 अपॉन 21 5 जा 105। नेक्स्ट साइड 3 4 जा 12 माइनस 12, 5 7 जा 35 इंटू माइनस 8/9। अब देख सकते हैं माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। 4 8 जा 32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 35 3 जा 105, 32/105, 32/105 दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हेंस वेरीफाइड। और कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम देख सकते हैं? ये प्रॉपर्टी क्या है? a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। दिस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था अभी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेम द प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं इसको? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भी इसको बोल सकते हैं। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। 3/2। और 12 का क्या होगा? 12 को 12/1 लिख सकते हैं, तो इसका होगा 1/12। तीसरा और चौथा पार्ट आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा है आपको 2/5 इंटू माइनस 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो आपको उसमें पता चलेगा ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले ऊपर से नीचे हम लोग मूव ऑन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 2 3 जा 6 माइनस 6, 5 7 जा 35, ठीक है। माइनस 1/14 माइनस 3 3 जा 9, 7 5 जा 35, ठीक है। और अब
हमें क्या करना है, या तो आप ये दोनों फर्स्ट सॉल्व कर लीजिए या फिर इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप ओवरऑल भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होगा, 35 और 14 का 70, ठीक है। तो इंटू 2 इंटू 2 तो -12 यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पे आएगा -5, 14 5 जा 70, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा -18, इसको ऐड करेंगे आप 10 20 30 -35/70, 35 1 जा 35 2 जा -1/2, ठीक है। This is the answer of your question number 5th का first part. Other parts you will do. And question number 6 is similar, very similar to question number 3. Question number 6 आपका एकदम यही है जो आपने question number 3 solve किया है, वेरीफाई करना है associative property को, ठीक है। तो question number 6 करिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो आप बोलिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, जो प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया है, तो आप उसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 4/5 is 4/5 the multiplicative inverse of -1/4, why और why not। ये क्वेश्चन आप देखकर ही बता सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें होता है कि उसका उल्टा होगा, इनवर्स होगा, मतलब रेसिप्रोकल होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगा है और इस वाले क्वेश्चन में माइनस साइन नहीं लगा है, इसीलिए हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है 1/4 का। 4 1 जा 4 1 5 -5/4, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4/-5, बट नेगेटिव साइन इज नॉट देयर इन दिस, इसीलिए इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके इसको फाइंड करना है। अगर आपको याद हो डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। तो हमें एक चीज मिल गया कि यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस वाला लगाना है। एंड सी दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 7/5 इज कॉमन, तो हम लोग क्या करेंगे, 7/5 को कॉमन ले लेंगे, इनटू व्हाट, इनटू करना है किससे, -3/12 प्लस साइन है बीच में, तो हमें प्लस साइन यूज करना है बीच में, 5/12, तो 5/12, राइट। यही हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देखिए हुआ ना, तो 7/5 इंटू, अभी देखिए 12 तो सेम डिनोमिनेटर्स है, -3 + 5, तो क्या देगा हमें, 2/12 इंटू 7/5, 2 1 जा 2 6 जा 7 इंटू 1 7, 5 6 जा 30। सेकेंड पार्ट खुद से करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, साइन चेंज करने वाला, राइट। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब आपको रेसिप्रोकल निकालना है इसमें। तो 9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 विल बी -9, क्या होगा, -9, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/9। दोनों का सम मीन्स क्या, जोड़, सम मीन्स व्हाट, दोनों को जोड़ना है, दैट मीन्स -9 + 1/9। अब 9 और 1 का एलसीएम 9, राइट, 9 9 = 81, -81 + 1, तो क्या आएगा, -80/9 विल बी योर आंसर। आई होप this full exercise is clear to you all. Good luck and thanks for watching SK Educar. Meet you soon into the next video with exercise 1.4. Till then, bye bye everyone and be safe.